हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, आज हमें एक छोटा सा प्रॉब्लम लेना है आइसोमेट्रिक सर्कल के बारे में। आइसोमेट्रिक सर्कल कैसे ड्रॉ करना है और उसकी जो बेसिक मेथड है फोर सेंटर मेथड, वो हमें समझनी है। तो क्वेश्चन सिंपल है, ड्रॉ आइसोमेट्रिक सर्कल। गिवन द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 60 mm। सर्कल का डायमीटर 60 mm दिया है और आइसोमेट्रिक प्लेन पर उस सर्कल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो मेथड ड्रॉ करके समझते हैं। चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी। अप्रोक्सीमेट सेंटर सेलेक्ट कर लीजिए उस लाइन का, और उस लाइन से दोनों साइड 30 डिग्री एंगल हमें सिलेक्ट करना है। तो मैंने प्रोटेक्टर का सेंटर यहीं पर रखा, 30 डिग्री एंगल पर पॉइंट मार्क किया। ये साइड भी 30 डिग्री एंगल जब आप सिलेक्ट करते हैं, देखिए ये सेंटर रखा और 30 डिग्री एंगल पर एक पॉइंट हमने मार्क कर दिया। अभी करना क्या है, ये दोनों पॉइंट्स हम ये सेंटर पॉइंट के साथ ज्वाइन कर देंगे। तो एक लाइन मुझे यहाँ पर मिलने वाली है फर्स्ट, दूसरी लाइन 30 डिग्री एंगल वाली जो लाइन थी उसके साथ ये सेंटर वाला जो पॉइंट है वो ज्वाइन होगा। तो एक लाइन ये साइड भी मिलेगी। तो मैं एंगल मार्क कर रहा हूँ, ये एंगल हमारा हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री है, ये एंगल भी हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री है। अभी करना क्या है, सर्कल का डायमीटर हमें दिया है 60 mm। तो 60 mm का एक स्क्वायर प्रोड्यूस करना पड़ेगा। क्या करेंगे हम, ये पॉइंट से 60 mm मीन्स एक पॉइंट मुझे मिलेगा 60 mm पर, और फिर सेंटर पॉइंट से मुझे वर्टिकल लाइन भी ड्रॉ करनी है। तो ये सेंटर पॉइंट पर एंगल प्रोटेक्टर रखा और वर्टिकल लाइन मीन्स ये पॉइंट पर मिलेगी। तो एक मैं वर्टिकल लाइन भी ड्रॉ कर रहा हूँ, देखिए और यही वर्टिकल लाइन को पैरेलल ये पॉइंट से भी एक लाइन मिलेगी ऐसे। लेकिन हमें लेंथ लेनी है 60 mm। तो जैसे ये 60 है वैसे वर्टिकल लाइन पर हमें डिस्टेंस लेना है 60 mm। तो 60 mm पर एक पॉइंट मिलेगा, उस पॉइंट से पहली लाइन, ये लाइन को पैरेलल मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं ये पॉइंट पर। तो आइसोमेट्रिक प्लेन पर हमारा स्क्वायर तैयार हो जाएगा। चारों साइड की लेंथ है 60, ये भी 60, ये लेंथ भी 60, और एक्सेस जो लाइन है उसको मैं रिमूव कर रहा हूं जिसकी जरूरत नहीं है। अभी करना क्या है, जैसे ये स्क्वायर प्रोड्यूस हुआ आइसोमेट्रिक प्लेन पर, तो उसके हमें दो डायगोनल मिलेंगे। एक डायगोनल लॉन्गर डायगोनल होगा, दूसरा डायगोनल शॉर्ट होगा। तो जो शॉर्ट डायगोनल है उसके दो एंड पॉइंट्स, जिसको हम कहेंगे C1 एंड C2। समझो कि ये एंड पॉइंट C1 और दूसरा एंड पॉइंट C2, क्योंकि ये शॉर्ट डायगोनल है। और लॉन्गर जो डायगोनल है उसको हम ज्वाइन कर देंगे दोनों एंड पॉइंट से। तो एंड पॉइंट एक यहाँ पर है और दूसरा एंड पॉइंट ये है। तो दोनों एंड पॉइंट को मैं मिलाने वाला हूँ ये। और करना क्या है, तो C1 के सामने वाली साइड का मिड पॉइंट मीन्स यहाँ पर मिलेगा, और C2 के सामने वाली साइड उसका मिड पॉइंट मुझे यहाँ पर मिलने वाला है। ये दोनों मिड पॉइंट को हम ज्वाइन करने वाले हैं। तो जैसे C1 और ये मिड पॉइंट को मैं ज्वाइन करता हूँ, देखिए, तो वो हमारा लॉन्गर डायगोनल को इंटरसेक्ट करेगा। और वैसे C2 से जब यहां ज्वाइन करता हूं तो वो भी लॉन्गर डायगोनल को इंटरसेक्ट करता है। जहां भी इंटरसेक्ट करता है वो हमारे लिए दो और सेंटर बन जाएंगे, ये C3 और ये C4। तो कुल
मिला के हमें 4 सेंटर्स मिले, C1, C2, C3 एंड C4। अभी इस सेंटर का यूज क्या है, सेंटर से हमें क्या करना है? देखिए, सबसे पहले मैं सेंटर C1 पर मेरा कंपास रखता हूं और इतना आर्क हम ड्रॉ कर सकते हैं यहां तक। फिर सेंटर C2 पर कंपास रहेगा और यहां से हम आर्क ड्रॉ करेंगे इतना, और फिर C3 पर हमारा सेंटर आएगा कंपास का, और जहां से आर्क हमने छोड़ा था तो वो आर्क को हम ज्वाइन कर देंगे। तो देखिए मैंने क्या किया, सेंटर C1 लेके यहां तक आर्क ड्रॉ किया, सेंटर C2 को रखा और इतनी रेडियस सेट करके यहां तक आर्क किया, C3 सेंटर रखा और जहां से आर्क मिसिंग था वहां से वो दोनों एंड को मैंने ज्वाइन कर दिया उतनी रेडियस लेके, और C4 सेंटर करके इतनी रेडियस लेके बाकी का आर्क कंप्लीट किया। चारों आर्क जब हम ज्वाइन कर देते हैं तो एक सर्कल मिलेगा, वो सर्कल हमारा आइसोमेट्रिक प्लेन पर होने वाला सर्कल है। एक्चुअल में वो सर्कल नहीं है, इलिप्स है, और इलिप्स जैसा शेप मिलता है जहां हमें मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस मिलेगी, लेकिन सर्कल प्रोड्यूस करने का ये तरीका है आइसोमेट्रिक प्लेन पर। आइए दूसरे प्लेन पर हम सर्कल प्रोड्यूस करते हैं उसी मेथड से। तो ये साइड भी मैं 60 mm लेंथ ले रहा हूं, क्योंकि 60 mm का डायमीटर है। तो एक पॉइंट मैंने ये मार्क कर दिया, फिर यहां से वर्टिकल लाइन प्रोड्यूस करेंगे हम ये साइड, फिर यहां से पैरेलल लाइन बनाएंगे ये पॉइंट तक। तो एक नया स्क्वायर मिला आइसोमेट्रिक प्लेन पर, और हमें तुरंत तय करना है कौन सा डायगोनल शॉर्ट है। तो ये डायगोनल शॉर्ट है, तो इसका सेंटर ये C1, जिसको यहाँ हम कहेंगे C2, और लॉन्ग डायगोनल जो है उसको हम ज्वाइन करेंगे दोनों एंड पॉइंट्स को। देखिए ये दोनों एंड पॉइंट को जब मैं ज्वाइन करता हूं तो ऐसे एक लाइन मिलेगी। अभी C1 से एक लाइन बनेगी जो सामने वाली साइड है, उसका मिड पॉइंट हम ज्वाइन करेंगे। तो जैसे ये 60 है तो 30 पर मुझे एक पॉइंट मिलेगा, तो C1 से 30 mm वाली लाइन या पॉइंट जो है वहां पर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये लाइन जहां भी इंटरसेक्ट करता है डायगोनल को, ये हमारे लिए सेंटर C3 हो जाएगा। और वैसे C2 से ऑपोजिट साइड पर मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, तो ऑपोजिट साइड मीन्स ये, और 30 mm डिस्टेंस पर एक पॉइंट मार्क किया, और C2 से वो पॉइंट मैंने ज्वाइन कर दिया। और जब ज्वाइन करते हैं तो डायगोनल जहां इंटरसेक्ट होता है ये पॉइंट हमारे लिए C4, तो हमें 4 सेंटर मिल जाएंगे। और इसीलिए कई बार ये मेथड को हम 4 सेंटर मेथड कहते हैं। अभी करना क्या है, C1 सेंटर रखा और रेडियस कितनी लेनी है, जहां ये टेंजेंट हो जाए, तो C1 सेंटर लेके पहले हम रेडियस सेट कर देते हैं और एक आर्क बनेगा। फिर C2 सेंटर लेते हैं, एक आर्क बना, और दोनों आर्क अधूरे हैं तो उसको ज्वाइन करना है। तो C3 सेंटर ले लो कंपास से, और जहां से आर्क हमारा मिसिंग था वो आर्क को हम ज्वाइन कर देंगे ऐसे, और दूसरी साइड C4 सेंटर पर रख के ये आर्क को हम ज्वाइन कर देंगे। तो हमें ये साइड भी इलिप्स जैसा शेप मिलने वाला है। और लास्ट में एक और प्लेन मैं ले लेता हूं, तो
तो जैसे A60 है तो A60 वाली लाइन को जब मैं पैरेलल लाइन यहाँ से ड्रॉ करता हूँ तो एक लाइन यहाँ पर बनेगी, फिर ये लाइन को पैरेलल एक लाइन यहाँ पर बनेगी, तो एक और आइसोमेट्रिक प्लेन मिला और जहाँ पर हमने 60 mm का स्क्वायर प्रिपेयर कर दिया है। अभी यहाँ भी डिसाइड कर दो कौन सा डायगोनल शॉर्ट है, तो ये डायगोनल शॉर्ट है, तो ये C1 सेंटर और ये C2 सेंटर। लॉन्ग जो डायगोनल है उसको हम ज्वाइन कर देंगे दोनों एंड पॉइंट्स को, तो ये एंड पॉइंट्स हमने ज्वाइन कर दिए। C1 से ऑपोजिट साइड का मिड पॉइंट ज्वाइन करेंगे, तो C1 से ऑपोजिट साइड का मिड पॉइंट मीन्स एट द डिस्टेंस ऑफ 30 mm, और उसको जब हम ज्वाइन करते हैं जैसे C1 और ए मिड पॉइंट जब ज्वाइन करते हैं तो इंटरसेक्शन पॉइंट जो मिला वो हमारे लिए C3 हो जाएगा, और C2 से ऑपोजिट साइड मीन्स ये साइड उसका मिड पॉइंट जब हम ज्वाइन करेंगे, मिड पॉइंट ऑलरेडी है तो C2 और ये मिड पॉइंट दोनों को जब ज्वाइन करते हैं तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट मिला और वो पॉइंट हमारे लिए C4। तो 4 सेंटर्स मिल गए। C1 सेंटर लेके पहला आर्क हम ड्रॉ करेंगे, रेडियस सेट कर दो पहले, तो एक आर्क मिला। C2 सेंटर ले लो, दूसरा आर्क, फिर C3 सेंटर लेके वो आर्क ज्वाइन कर देंगे यहां से इतनी रेडियस लेके, और C4 सेंटर लेके ये साइड भी आर्क हम ज्वाइन कर देंगे। तो ऊपर वाला जो आइसोमेट्रिक प्लेन था वहां भी हमें इलिप्स मिला। तो वैसे हम कहीं भी सर्कल को आइसोमेट्रिक प्लेन पर प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक्चुअली में वो सर्कल रहता नहीं है, वो इलिप्स बन जाता है, लेकिन कोई भी प्लेन पर हम सर्कल को दिखा सकते हैं, और उसके लिए हमें 4 सेंटर्स की ज़रूरत है, और इसलिए ये मेथड को हम 4 सेंटर्स मेथड कहते हैं। देखो कहीं भी हम कैसे 4 सेंटर फाइंड करते हैं, मैं क्विकली रिवाइज कर दूं। जैसे ये स्क्वायर मैंने बनाया तो शॉर्टर डायगोनल की 2 एंड पॉइंट वो हमारे लिए C1 और C2, और लॉन्गर डायगोनल को जोड़ दो, और C1 से सामने वाली साइड का मिड पॉइंट जब ज्वाइन करते हैं तो एक C3 मिलेगा इंटरसेक्शन पॉइंट। C2 से सामने वाली साइड का मिड पॉइंट ज्वाइन करेंगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट जो मिला वो C4। तो C1 से 1/4 आर्क मिलेगा, C2 सेंटर लेके दूसरा आर्क मिलेगा, C3 सेंटर लेके वो आर्क को ज्वाइन कर दो, और C4 सेंटर लेके वो आर्क को एक्सटेंड कर दो, तो इलिप्स जैसा शेप मिल जाएगा। और ये इलिप्स जैसा शेप सर्कल का आइसोमेट्रिक प्लेन पर रिप्रेजेंटेशन है। स्टूडेंट्स, आपको ये मेथड समझ में आई होगी। आगे आने वाले वीडियो में और कोई प्रॉब्लम लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।